जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मंगलवार का एक ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसको करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, आपकी वंश की वृद्धि अवश्य ही होगी। दोस्तों, जिन बहनों को किसी भी कारण से अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को आप जरूर करके देखिए। आपको केवल 5 मंगलवार या सिर्फ 7 मंगलवार करना है। यकीनन आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा, आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, कलयुग में ऐसा माना जाता है कि कोई भी देवी देवता वास नहीं करते हैं, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिन्हें कलयुग का देवता के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त हनुमान जी की आराधना करता है उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। हनुमान जी अपने भक्तों का हर कष्ट, हर संकट हर लेते हैं। हनुमान जी कलयुग में जागृत और साक्षात शक्ति मानी जाती है, जिनके समक्ष कोई भी मायावी शक्ति नहीं ठहर पाती। अगर आपकी किसी तरह से भी कोख बंधी हुई है तो आप इस उपाय को जरूर करके देखिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। आज भी ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर भी भगवान राम की पूजा होती है या फिर रामायण का पाठ होता है, वहाँ पर भक्त हनुमान किसी न किसी रूप में अवश्य ही पहुँचते हैं। दोस्तों, हनुमान जी अष्टनिधि 9 निधि के दाता हैं। इनके समक्ष कोई भी मायावी शक्ति नहीं टिक पाती। अगर आपको संतान की, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आप हनुमान जी का ये उपाय अवश्य करें। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए अगर पति पत्नी दोनों मिलकर करें तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो दोनों में से कोई भी कर सकता है। आपको केवल संकल्प करना है कि आप पहले दिन जब आप अगर व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको केवल ये उपाय करना है और उस दिन आपको अपने हाथ में, अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प करना है कि मैं इस मनोकामना से मतलब ये उपाय कर रही हूँ या व्रत कर रही हूँ। आप 5 या 7 मंगलवार अवश्य करें। इस उपाय को देखिए, आपको हनुमान मंदिर में जाकर ही करना है। अगर स्त्री कर रही है तो वो जो मंदिर के जो ब्राह्मण होते हैं, मतलब जो पुजारी हैं, उनसे करवा सकती हैं, क्योंकि जो स्त्री है वो देखिए हनुमान जी को स्पर्श नहीं करती है, इसीलिए वो वहाँ के ब्राह्मण से करवा सकती हैं। नहीं तो आप अपने हस्बैंड से भी ये उपाय करवा सकती हैं। दोस्तों, आपको पहले दिन संकल्प करना है और इस मंगलवार के दिन आपको देखिए हनुमान जी के लिए लाल वस्त्र लेने हैं, जिन्हें चोला भी कहा जाता है। आपको सिंदूर, जनेऊ और लड्डू का भोग अवश्य लगाना है। फूल माला अपनी इच्छा अनुसार आप ले जा सकते हैं और साथ ही आपको एक दीपक तैयार करना है, घी का दीपक लेना है और उसमें आपको 2 फूलदार लौंग डाल देनी है और वहाँ पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ कर सके तो बहुत ही श्रेष्ठ है और वहीं पर कुछ देर बैठकर आपको मतलब हनुमान जी का ध्यान करना है और अपनी प्रार्थना अवश्य ही बोलनी है। दोस्तों, इसी प्रकार आपको हर मंगलवार के दिन करना है और आपने जो लड्डू का भोग लगाया है, आप चाहे तो 2 लड्डू का लगाएं, 4 लड्डू का लगाएं, अपनी इच्छा अनुसार। 1 लड्डू का आपको पति पत्नी आधा आधा ग्रहण करना है, यानी जो भी आपने लड्डू का भोग लगाया है उसमें से 1 लड्डू का पति पत्नी को आधा आधा ग्रहण करना है। निश्चित ही आपको बहुत ही शीघ्र संतान सुख की प्राप्ति होगी, आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, इस उपाय को इसी तरह 5 या 7 मंगलवार करना है और आखिरी मंगलवार के दिन आपको मंदिर में देखिए एक ध्वजा यानी पताका, जिसे झंडा कहा जाता है, वो अवश्य लगवाना है। अगर आप अपने हाथों से मंदिर में लगा सकते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो आप वहाँ के मतलब जो पुजारी हैं, पंडित जी हैं, उनसे भी आप मंदिर पर मतलब आपको ध्वजा, हनुमान जी के नाम का एक ध्वजा अवश्य ही लगवानी है। देखना, आपकी वंश की वृद्धि अवश्य ही होगी, आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इस उपाय को आपको देखिए 5 या 7 मंगलवार अवश्य करना है। आपको इसी प्रकार हनुमान जी का लाल वस्त्र मतलब लेके जाने हैं, सिंदूर ले जाना है, जनेऊ ले जाना है और लड्डू का भोग, फूलमाला, दीपक और 2 फूलदार लौंग अवश्य ही उसमें डालनी है और अपनी प्रार्थना हर मंगलवार को आपको जरूर मतलब हनुमान जी के सामने अवश्य बोलनी है। साथ ही एक दीपक आपको देखिए राम जी के आगे यानी राम दरबार के आगे भी अवश्य ही जलाना है। निश्चित ही आपको मनवांछित संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी।
अगर इस उपाय को देखिए स्त्री कर रही है, यानी अगर उसके मासिक धर्म आ जाते हैं तो आप अपने हस्बैंड से करवा सकती हैं, लेकिन ये नियम कोशिश करें ना टूटे। आपको 5 या 7 मंगलवार अवश्य करना है। पति पत्नी में से दोनों में से देखिए कोई भी इस उपाय को कर सकता है, तो आप जरूर करें, पूरे विश्वास से करें। हनुमान जी पर आंख मूंद कर विश्वास करके अगर आपने ये उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपको इन्हीं 5 मंगलवार में खुशखबरी अवश्य ही मिलेगी, आपकी झोली अवश्य ही भरेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।